तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि बहुत मज़ेदार है, अच्छा है और हर क्लास के काम का है। वैसे तो ये 6th क्लास के बच्चों का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये हर क्लास में काम आता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये आना चाहिए, तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो। और एक बात है कि अगर आप 6th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। या 6th क्या, वैसे तो किसी भी क्लास में हो, सबकी वीडियोज़ आती है अलग अलग टाइमिंग पे, लेकिन यहाँ पे वही है अभी। ठीक है कि ये 6th क्लास का बैच है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6th की टाइमिंग 2 बजे की है। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे। अभी फिलहाल आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एक प्रॉपर सीक्वेंस इन्हें लर्न करने का और याद करने का भी हम सीखेंगे, समझेंगे। तो चलो चालू करते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, टॉपिक का नाम डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने पहले पढ़ा है, कुछ ने नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ये क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें ज़रा समझना आराम आराम से। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के टेबल में, किसके टेबल में, 2 के टेबल में क्या 530 आएगा? नहीं आएगा। 2 के टेबल में 530 आएगा, नहीं आएगा? क्या लग रहा है, आएगा? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो क्या है ना, तुमने जो टेबल पढ़े वो पढ़े 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, उसके बाद 2 3 जा 6, यही पढ़ा ना। आगे चलते चलते कहाँ खत्म हो गया टेबल यहाँ तुम्हारा, 2 10 जा 20। लेकिन क्या टेबल यहीं खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो आगे चलता रहता है। 2 × 11 क्या हो जाएगा? 22। 2 × 12 क्या हो जाएगा? 24। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि 20 पे टेबल खत्म हो जाता है, 20 पे टेबल खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि 20 पे टेबल खत्म हो गया। तो कहानी यही चल रही है कि बड़े बड़े नंबर भी छोटे छोटे नंबरों के टेबल में आते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या बात है यहाँ पे। अब जैसे ये है 530, क्या है बेटा? 530। तो तुम्हारे पास एक तरीका तो ये है कि तुम इसे 2 से डिवाइड करके देखो। किससे डिवाइड करोगे? 2 से, है ना। 530, 2 2 जा क्या होता है? 4। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, ये उतरा 3, उसके बाद 2 6 जा 12, फिर ये आया 1 और ये उतरा 0, फिर 2 5 जा 10। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये 532 के टेबल में आता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ और आता, ठीक है, तो उस केस में नहीं आता, उस केस में नहीं आता। लेकिन बात यह है कि तुम ऐसे डिवाइड करके देखते रहोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। समझ आया? तो हमें इसी के लिए पढ़ाए जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल, कि हम बड़े बड़े नंबरों को देख के इन रूल्स की मदद से बता दें कि ये किस टेबल में आएगा और किस में नहीं आएगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं बेटा? हम बड़े बड़े नंबरों को देख के आराम से बता पाएं किस टेबल में आएगा और किस में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए जाते हैं। जैसे ये नंबर है, हमें क्या करना है? इसका लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट। ये लास्ट डिजिट जो इसका है, ठीक है, क्या ये आता है 2 के टेबल में? तो हाँ आता है। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो रूल्स यही है कि बिना डिवाइड किए हमें पता लग जाए, बिना डिवाइड किए हमें पता लग जाए कि कौन सा नंबर किसके टेबल में आएगा और किसके टेबल में नहीं आएगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अब बात यह है कि देखो एक प्रॉपर सीक्वेंस है इन रूल्स को याद करने का भी और अप्लाई करने का भी, है ना। लर्न करने का भी प्रॉपर सीक्वेंस है और अप्लाई करने का भी प्रॉपर सीक्वेंस है। समझ आया? तो उसी से हमें करना है, उसी को पहले सीखेंगे। सीखें होते क्या है ये पता लग गए? ऐसे रूल्स जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर को देख के बता सकें कि किस टेबल में वो आएगा और किस में नहीं आएगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो जो सीक्वेंस है ना वो ये है, सुनना। तुम्हारे पास नंबर है 2 3 4 और 5। सबसे पहले नंबर क्या लिए? 2 3 4 और 5। इतनी बात समझ आई? अब समझना यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 को भूल जाओ, इस 3 को भूल जाओ। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है ना। तो समझना, तो सबसे पहली कैटेगरी लेनी है 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। मन में क्या रखा पहले? 2 3 4 5, उसमें से 3 को हटा दिया, तो क्या है? 2 4। तो पहली कैटेगरी में 2 4 8 आया समझ?
फिर दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा, यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, 5, क्या दिख रहा है, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 और 5 टू जा कितना होता है, 10। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है, 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8, उसके बाद 5 है तो 5 और 5 टू जा 10, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद 3 को काटा था ना, अब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा चलेगा 3 का टेबल, थर्ड में और फोर्थ कैटेगरी में, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में ये होगा कि 3 आया और 3 3 जा क्या होता है, 9, जैसे वहां लिया था ना 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे यहाँ क्या लोगे 3 3 जा 9, इतनी बात समझ आई। अब 3 का टेबल देखो, 3 1 जा 3 तो 3 2 जा 6 यहाँ पे है, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 4 जा 12 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 3 5 जा 15 वो भी यहाँ पे है, समझ आया। और उसके बाद एक फिफ्थ कैटेगरी बनेगी 7 और 11 की, किसकी बनी बेटा, ठीक है। तो ये सारे रूल बस हमें याद करने हैं और सीक्वेंस यही रखना है कि कोई भी नंबर जब दिया जाएगा तो उसे सबसे पहले 2 4 8 से चेक करेंगे, उसके बाद 5 10 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 और 9 से चेक करेंगे, उसके बाद 6 12 15 से चेक करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे आप फटाफट चेक कर पाओगे और हमेशा काम आएगा ये टॉपिक, इसलिए याद रखना क्या पढ़ाया जा रहा है। और ये सीक्वेंस याद हुआ क्या है, 2 4 8, ठीक है। फिर 5 आएगा, 5 10, समझ आई बात। उसके बाद फिर 3 3 3 जा 9, 3 और 9, उसके बाद 3 का टेबल में 3 2 जा 6 है तो 6, 3 4 जा 12 तो 12, 3 5 जा 15 तो 15, ठीक है। अब मैं एक एक करके सबसे सुनूंगा, ठीक है, तो सुनाना है इसी सीक्वेंस में सुनाना है, 2 4 8, ठीक है, उसके बाद 5 10, ठीक है, उसके बाद 3 9, उसके बाद 6 12 15, समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अप्लाई करने के लिए सीक्वेंस जरूरी है, कैसे है वो अभी पता लगेगा आगे, ठीक है। और आप लोग भी बच्चों अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी सुनाना, ठीक है, साथ में देखना कि हम सही सुना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। याद हो गया सबको, कोई ऐसा जिसे ना याद हुआ हो तो बताओ, बस मन में 2 3 4 5 लाओ, 3 को काट दो, 2 4 8, 5 था 5 10, उसके बाद 3 को वापस ले आओ, 3 3 3 जा 9, उसके बाद 3 2 जा 6 होता है तो 6, 3 4 जा 12 है तो 12, 3 5 जा 15 है तो 15, उसके बाद एंड में 7 11, समझ आई बात, याद हो गया। सुनाओ एक एक करके, कौन सुनाएगा सबसे पहले, सुनाओ। सिक्स 12 15, 3 का टेबल है, 3 3 जा 9 तो आ चुका है, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, बस, ठीक है, बोलो। 3 बेटा 3, ठीक है। और जिन्हें इतना भी याद करना मुश्किल हो रहा है, पापा को बोलो एक रेडी खरीद दें, ठीक है, वो रेडी चलाओ, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है फिर, जब गलत मत समझना, लेकिन बेटा इतना भी नहीं याद हो रहा इतनी बार बता के तो दिक्कत वाली बात है, फिर घर जाके पढ़ो फिर अच्छे से। चलो खैर, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत आसान है, अब रूल्स याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही याद करेंगे जैसे ये नंबर लिखवाए ना, तो सबसे पहले किसका याद करेंगे, 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का। लर्न भी ऐसे ही करना है और अप्लाई भी ऐसे ही करना है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक एक करके अप्लाई करना भी सिखाएंगे। देखो 2 का क्या होता है, लास्ट डिजिट, क्या होता है, हमें लास्ट डिजिट देखना होता है, क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट, ठीक है। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, कितनी बात आई समझ में, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। और 8 का क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, समझ आ रहा है। तो लास्ट डिजिट
ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो 2 4 का 8 का रूल क्या है, लगभग लगभग रिलेटेड है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखना दूसरे नंबर पे क्या था, 5 और 10, है ना। तो 5 का रूल क्या है कि जिसका लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है, कि वो क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5 होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। और 10 में क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, समझ आ रही है बात कि नहीं, आसान है। 2 का क्या है, लास्ट डिजिट, है ना। 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट, और 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट। 3 बेटा 3, 5 नहीं, 5 कहाँ से आ गया, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 में क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5, ठीक है। या 10 में क्या है फिर लास्ट डिजिट 0। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, ठीक है। इसमें क्या था, 3 और 9। तो इसमें रूल याद रखना, दोनों का सेम होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या होगा बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। कोई दिक्कत है इस बात में, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि क्या थी, 6 12 15। इनका अलग से कुछ नहीं रूल होता है, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है ये। देखो ये सब 3 के टेबल में आते हैं ना, तो पहली तो बात ये है कि जो 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा कोई नंबर, तो इनमें नहीं आ सकता, तो इनमें नहीं आ सकता, ठीक है। और साथ में क्या होगा जरा समझना, 3 2 6 होता है ना, तो जो 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा, वही 6 के टेबल में आएगा, समझ आया। जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ गया, वो 6 के टेबल में भी आएगा, समझ आ रही है बात। जो 3 4 12 होता है ना, तो जो 3 के टेबल में आ गया और 4 के टेबल में भी आ गया, वो 12 के टेबल में आएगा, समझ आया। अगर दोनों में से किसी एक में नहीं आ रहा है कोई नंबर, तो वो 12 में भी नहीं आएगा। और 15 क्या होता है, 3 5 15, तो जो 3 में आ गया और 5 में आ गया, ठीक है, वो 15 में भी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इनमें क्या है ना, अलग से कुछ नहीं, तुमने 2 से चेक कर लिया है, 3 से चेक कर लिया है, बस तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा 6 में आना है कि नहीं आना, समझ आया। और जो फिफ्थ कैटेगरी है 7 11, उसके रूल तुमको अभी थोड़ी देर बाद याद करवाएंगे एंड में, समझ आया। तो 2 का क्या है, लास्ट डिजिट, 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। उसके बाद आया 5 और 10। तो 5 10 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5, या 10 में क्या होगा, लास्ट डिजिट 0। 3 और 9 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, समझ आया। सभी डिजिट्स को जोड़ देते हैं, जो आता है, अगर वो 3 के टेबल में आया तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आ रहा है तुम्हें समझ में, सब याद हो रहा है, शाबाश, ठीक है। और फिर 6 12 15, तो 6 में क्या है, 3 2 6 होता है, मतलब जो 2 में आ गया और 3 में आ गया वो 6 में आएगा, ठीक है। 12 में क्या है, जो 3 में आ गया 4 में आ गया वो 12 में आएगा। और 15 में क्या है, जो 3 में आ गया 5 में आ गया वो 15 में भी आएगा। रूल याद हुए, एक बार जल्दी से पढ़ लो, फिर सुनता हूँ सबसे, ठीक है। और बेटा आप भी अगर कोई ऑनलाइन है पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी या तो खुद को ही सुना लो, ठीक है, या कोई अगल बगल में है, मम्मी पापा हैं, तो उन्हें सुना देना। क्या ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, चलो पता नहीं, बेटा याद हुआ, आसान है, अब हमेशा के लिए हो जाएगा, भूलना मत, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, मतलब मुश्किल नहीं है कुछ, लेकिन वही है ना कि नहीं पता होता बच्चों को। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इसमें भूलने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 10th के बच्चों को भी नहीं आ रहे होते, वो भी वही बोलेंगे भूल, तो भूलने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, है ना भाई अनुराग, याद रहेगा ना 10 साल बाद तक। क्या क्या समझा दूं, 4 ये वाला समझा दूं। इसमें ये हो रहा है कि जो 2 के टेबल में आ जाएगा और 3 के टेबल में भी आ जाएगा, वो 6 के टेबल में भी, अभी बस याद करना है, अभी समझाऊंगा लिखाऊंगा, अभी तो बस याद करना है कि 12 है ना, 3 4 12 होता है, इतना तो पता है ना। तो जो 3 में आ गया और 4 में आ गया वो 12 में भी आएगा। 3 5 15 होता है ना, तो जो 3 में आ गया 5 में आ गया वो 15 में भी आएगा, समझ आई बात। और कुछ नहीं बोलना है, जब रूल बोलोगे तो यही बोलोगे, कोई पूछेगा 6 का रूल क्या है, तो बोलोगे जब 2 के टेबल में आ जाए और 3 में भी आ जाए वो 6 में भी आएगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं आ रहा या किसी एक में ही आ रहा है, तो वो 6 में नहीं आएगा, समझ आया। 6 में आने के लिए दोनों में आना जरूरी है, ठीक है।
हो गया। और भी कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे अभी अप्लाई करते टाइम, अभी तो बस याद करवाया है, मज़ा आएगा। पढ़ो पढ़ो और बढ़ो, है ना अनुपमा? कोई नहीं, कौन तेरी शक्ल देख रहा है? हो गया बेटा याद? कर लो कर लो। सारथा डिविजिबिलिटी रूल आते हैं सारे, तब ठीक है। वही बहुत बार पढ़े भी हैं, बहुत बार अप्लाई भी किए हैं तो। हो गया। ये इधर क्या हो रहा है? फुंसी हो गई? नाइस, मतलब हो गया। सुनाओ, कौन सुनाएगा सबसे पहले? पहले इसको हटा तो दूं, तुम लोग पीछे देख देख के सुना दोगे। हाँ भाई सुनाओ, तू सुनाएगा आज, सुना। बिल्कुल, रुक जा रुक। अच्छा हाँ चलो बोलने दो उसको, हटा। सिक्स सिक्स। चलो ये रेडी चलाने से बच गया। देखो सुनो आराम से, 2 का क्या होता है लास्ट डिजिट, है ना? 4 का क्या होता है लास्ट 2 डिजिट, और 8 का क्या होता है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। ठीक है, बोलो। थ्री और 5। तुमने सुनाया? सुनो। ठीक है, सुनाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 2 डिजिट। हाँ
मत करो सारता, मत करो। क्यों, उसमें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहे? ये 3 9 पता लग गया ना। इसके बाद 3 के टेबल वाले ही तो हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो यहाँ आ गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर बात ये रहती है ना, जो 3 के टेबल में आ गया और जो 2 के टेबल में भी आ गया वो 6 के टेबल में भी आएगा। समझ आया? ऐसे बोलना है, ठीक है। जो 3 के टेबल में भी आ गया और 4 के टेबल में भी आ गया वो 12 में भी आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई अभी भी? समझो, दिखाई देते हैं एक बार। देखो सुनो, जो भी नंबर ना 6 के टेबल में आते हैं, जैसे देखो 6 है, 12 है, 18 है, ठीक है, 24 है, इन सब में क्या चलता है ना, देखो ये 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 12 भी 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो जो भी नंबर 6 के टेबल में आते हैं ना वो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें 6 के टेबल में जो 2 के टेबल में ना आता हो या 3 के टेबल में ना आता हो। जो दोनों के टेबल में आते हैं, ठीक है, वही 6 के टेबल में आएंगे। जैसे 15 है, 15 देखो 2 के टेबल में नहीं आता और 3 के टेबल में आता है, तो क्या ये 6 के टेबल में है? नहीं है। तो 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं ना उन वो आते ही वही हैं जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। समझ आई अब बात कि नहीं? जैसे 12 का टेबल है, 12, 24, 36, 48, ये जो सारे नंबर है ना ये 3 में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं। 12 के टेबल में कोई तुम्हें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 3 के टेबल में ना आता हो या 4 के टेबल में ना आते हो। जो दोनों में आते हैं वही 12 के टेबल में आते हैं। अब आया या अभी भी दिक्कत हो रही है? जैसे 15 का टेबल है, 15 के टेबल में सारे वही नंबर आएंगे, ठीक है, जो 2 के टेबल में जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के टेबल में भी आते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे समझना 25 है, जैसे ये 5 में तो आता है लेकिन 3 में नहीं आता है। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, इस केस में ये होगा कि ये 15 के टेबल में नहीं आएगा। अब आई बात समझ में? और रेडी वाली बात मजाक थी भाई, ठीक है, मेहनत करो सब होगा। वो तो ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। कहीं कोई सीरियस हो जाए ना, घर जाके कह रहा है पापा रेडी पापा पिटाई लगा रहे हैं मस्त। चलो ठीक है, आसान है, बाकी चीज़ें याद करो मन लगा के, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता। अच्छा याद हुआ अब सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। चलो अप्लाई करना एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। आज लर्न हो गया ना अच्छे से, ठीक है। इन्हें अप्लाई करना अगली क्लास में सीखेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, 2 बार लिख लेना, यही होमवर्क रहता है, पता ही है, ठीक है। हाँ, और एक बार देख के लिखना, एक बार बिना देखे लिखना, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से, और फिर हाँ परसों अप्लाई करना सीखेंगे। हाँ ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब परसों 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी आगे की। तो अभी के लिए इतना ही।